नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें काफी सारे चार्जेस रखे हुए हैं। सपोज दिस इज ए टेस्ट चार्ज Q0, दिस इज ए चार्ज Q1, this is an another charge Q2, and there are many more charges. Now we have to find out total force experienced by this Q0 due to all other charges. Then we use superposition principle. कैसे? तो हम क्या निकालना चाहते हैं? हम Q0 जो चार्ज है, इस चार्ज पे इन सभी चार्जेस ने जो टोटल फोर्स लगाया वो फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर हम कूलम्स लॉ की हेल्प लें तो कूलम्स लॉ सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करता है और वो ये भी कहता है कि ये फोर्स अन्य चार्जेस के कारण प्रभावित नहीं होता। अब हम पहले क्या करेंगे, Q0 पर Q1 ने जो फोर्स लगाया वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर Q0 पर Q2 ने जो फोर्स लगाया वो फाइंड आउट कर लेंगे, फिर Q3 ने जो फोर्स लगाया वो फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह इन सभी चार्जेस ने Q0 पे जो अलग अलग फोर्स लगाए हैं वो कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इस पे टोटल फोर्स देखना चाहते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी चार्ज पे जो टोटल फोर्स होता है वो अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए Q1 ने Q0 पर कितना फोर्स लगाया, तो वो लगाया F01 वेक्टर। F01 वेक्टर क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू Q1। Q2 ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो फोर्स कितना है, तो वो है F किस पे लगाया? 0 पे। किसने लगाया? 2 ने। इसी तरह यहां पे अगर 3 भी ले लेते हैं Q3, तो Q3 ने इस पे कितना फोर्स लगाया? F किस पे? 0 पे। किसने लगाया भाई? 3 ने। और इस तरह मान लेते हैं यहां पर कितने चार्ज रखे हुए हैं, यहां पे रखे हुए हैं N चार्ज। तो बताओ इस Qn ने इस 0 पे कितना फोर्स लगाया, तो उसको हम नाम दे देंगे F किस पे भैया? 0 पे। कौन लगा रहा है? N। तो ये हमने अलग अलग फोर्स फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम टोटल फोर्स देखना चाहते हैं इसके ऊपर, तो टोटल फोर्स को हमने नाम दे दिया F0। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो टोटल फोर्स है ना, ये इन सभी अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए, मान लीजिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब इसमें हमने टेस्ट चार्ज को यहां कंसीडर कर लिया। मान लीजिए ये हमारा है टेस्ट चार्ज Q0 और ये कहां रखा हुआ है, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर भी कुछ मान लेते हैं भैया। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R0। ओके, अब इसके ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग चार्ज है, उनके कारण टोटल फोर्स देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट चार्ज है, यहां रख लेते हैं, मान लो इसको Q1। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू इसका पोजीशन वेक्टर है R1। तो मुझे ये बताइए, आप लास्ट कूलम्स लॉ को जो वेक्टर फॉर्म में हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर ये फॉर्मूला बनाया था हमने कि ये Q1 इस Q0 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले तो बताओ ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो ये भी पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये भी पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो डेफिनेटली इट विल रिपेल। ये रहेगी डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है ये? तो ये डायरेक्शन है R1 से लेके नॉट कैप, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन फोर्स को अलग अलग निकालते हैं। तो R01 देखते हैं कितना रहेगा। तो R01 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा K। दो चार्जेस कौन कौन से हैं? Q0 है और Q1 है।
तो दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगी, Q0 Q1 डिवाइड बाई इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है R10, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R10, तो वो नीचे आ जाएगा R10, उसका हो जाएगा स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी 1 से 0 की ओर। तो इस तरह हमने Q1 ने जो Q0 पे फोर्स लगाया वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं 0 पर 2 ने कितना फोर्स लगाया। ओके, तो यहां पर हम 2 मान लेते हैं भाई। यहां मान लो ये क्या रखा हुआ है, ये Q2 रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, तो क्योंकि चार्ज को Q2 माना है तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2। तो अब इस Q2 ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली हमने इसको पॉजिटिव माना है, इसको पॉजिटिव माना है, तो इसने क्या किया इसको, तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसने इसको क्या किया होगा, दूर धकेला होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। फोर्स को नाम क्या देंगे, फोर्स को नाम देंगे किस पर लग रहा है, 0 पर कौन लगा रहा है 2, तो फोर्स क्या हो जाएगा F02। डायरेक्शन क्या हो जाएगी 2 से 0 की ओर, तो किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, 2 से 0 की ओर फोर्स काम कर रहा है डेफिनेटली। तो ये फोर्स हो जाएगा कि दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई Q0 Q2 डिवाइड बाय बीच का डिस्टेंस। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम R20। इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ये सिर्फ डिस्टेंस को शो कर रहा है, बीच का डिस्टेंस बता रहा है ये। तो R20 ले लिया, ये आ गया इसके बीच का डिस्टेंस, इसका कर दिया स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ गई R20 कैप। इसी तरह सभी फोर्सेस अलग अलग कैलकुलेट हो जाएंगे। लास्ट वाला भी लिख लेते हैं भाई, F0n क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ, K Q0 Qn डिवाइड बाई RN0 होल स्क्वायर R कैप, क्या कहां से, N से, किस ओर लगेगा फोर्स 0 की ओर। तो इसी तरह सेम पैटर्न है, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक आप अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बना लीजिए, फिर उसी के सिमिलर आप बाकी रिजल्ट लिख लीजिए। तो ये हमने सभी अलग अलग फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखना चाहते हैं टोटल फोर्स कितना रहेगा, हम इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, तो अब हम इन सभी को अलग अलग कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, तो ये जो अलग अलग रिजल्ट हमने निकाले वो यहां पुट कर देंगे भाई, यहां पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि K कॉमन आ जाएगा, जब जोड़ेंगे इन सबको K कॉमन आ जाएगा भैया, Q0 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q1 R10 कैप डिवाइड बाई R10 प्लस, यहां तो यही बचेगा ना, क्यों, क्योंकि यहां से K बाहर चला गया, Q0 बाहर चला गया, तो बस यही बचेगा। यहां से K बाहर चला गया, Q0 बाहर चला गया, बताओ सेकंड टर्म में क्या बचेगा, तो सेकंड में बचेगा Q2 R20 कैप डिवाइड बाई R20। इसी तरह बताओ भाई लास्ट वाली में बताओ मेरे को, लास्ट वाली इसमें टर्म में क्या बचेगा, तो यहां बचेगा K तो बाहर चला गया, Q0 बाहर चला गया, तो बचा QN, यहां बचा RN0 कैप, और नीचे क्या बचा RN0 स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, यहां भी स्क्वायर है। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, हम इसको सिंपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, K Q0 को भूल जाइए, बाहर पड़ा है, इन सब की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब चेक देखो, मैंने लिख दिया QI RI0 कैप, नीचे लिख दिया मैंने RI0 स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर I की जगह मैं 1 पुट करूं तो बताओ ये फर्स्ट टर्म हमें मिली कि नहीं मिली। I की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, सबसे पहले 1 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा R10, देखो ये इसी के, ये फर्स्ट टर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ये हो जाएगा R10 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म बनी कि नहीं बनी। फिर मैं I की जगह अब 1 के बाद 2 पुट करूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, 3 पुट करूं मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी, 4 पुट करूंगा तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी, और अगर मैं I की जगह N पुट करूं तो बताओ क्या टर्म मिलेगी मुझे, QN, ये रहा QN।
आर एन जीरो कैप, देखो ये रहा आर एन जीरो कैप, आर एन जीरो का स्क्वायर देखो ये। तो अगर मैं आई की जगह एन पुट करूंगा तो मुझे लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आई है ना वो 1 से लेके n तक जाएगा और सभी का कर देगा सम। तो हम इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, समेशन का सिंबल यूज करते हैं। ये समेशन का सिंबल क्या कहता है कि इसके अंदर जितनी भी टर्म है उन सब का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इसमें टर्म कितनी है वो बताएगी ये लिमिट। भैया आई कहां से चलना शुरू किया, 1 से, और आई कहां तक गया, n तक गया। तो आई 1 से शुरू किया तो फर्स्ट टर्म आई, सेकंड पे गया 2 रखा, सेकंड टर्म आई 3 रखा, थर्ड। तो इस तरह जब आई 1 से लेके n तक जाएगा तो ये सभी टर्म इसके अंदर आ जाएंगी और ये समेशन का साइन इन सबको क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो ये हमें मिला लास्ट फॉर्मूला। तो ये रहा, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसकी हेल्प से हम किसी एक चार्ज पर अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका फेयर देखिए, तो आज हेडिंग डालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू एन नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। सपोज Q1, Q2, Q3, Qn are n number of point charges. Then total force on a test charge Q naught due to these n number of charges is equal to, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि F1001 क्या है, 02 क्या है, 03 क्या है, 04 0n क्या है, ये नीचे मेंशन भी कर देंगे। तो ये आप फेयर में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F01 कैलकुलेट करके दिखाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने सिर्फ 2 चार्जेस दिए हैं, आप इसके अंदर बाकी चार्जेस भी डालिए। यहाँ पे आप डालिए Q3, यहाँ पे डॉट 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 लगाकर यहाँ डालिए Qn, ओके। और इनके द्वारा इनके ऊपर लगने वाला फोर्स भी आप शो करिए। ये फोर्स रहेगा, ये फोर्स, इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे F। किस पे लग रहा है, 0 पे, कौन लगा रहा है, 1। अच्छा, इसी तरह ये Q2, यहाँ पे Q2 लीजिए, Q2 ने इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। ये फोर्स भी आप मेंशन करेंगे, कितना रहेगा ये फोर्स, तो ये फोर्स रहेगा F0 पे किसने लगाया, 2 ने। तो ये डायग्राम मैं आपको आगे दे दूंगा, आप वहां से डायग्राम बना लीजिएगा। आगे मैं एक पिक्चर इसमें ऐड कर देता हूं लास्ट में वीडियो के, वहां से आप ये डायग्राम बना लेना, ओके। तो इस तरह सभी चार्जेस आप दिखा दोगे, सभी फोर्स आप एक डायग्राम में दिखा दोगे। फिर आप F02 कैलकुलेट करोगे, F0n कैलकुलेट करोगे। फिर टोटल फोर्स ये जो रहेगा इसके अंदर इन सभी फोर्सेस की वैल्यू पुट कर दोगे। ये पुट करने के बाद आप के क्यू नोट को कॉमन ले लोगे, अंदर ये टर्म बचेंगे और इनको इस समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, ओके। थैंक्स भाई, इसको अच्छे से नोट कर लेना।